कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। क्या जुडिशरी के जो अधिकारी होते हैं, यानी कि जो न्यायपालिका के अंदर जजेस हैं, वो देश में आग लगा रहे हैं? और खासकर क्या छोटी जजों, क्या छोटी अदालतों के जो जज हैं, यानी कि लोअर कोर्ट के इलाका मजिस्ट्रेट हुए या सेशन जज हुए, जुडिशल मजिस्ट्रेट हुए, क्या इनकी वजह से किसी प्रकार का देश के अंदर जो व्यवस्था का आलम है वो खराब हो रहा है? ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि छोटी अदालतों के जो जज हैं, उनके जो फैसले हैं या उनका जो कार्य करने का तरीका है, उससे देश में आग लगने का खतरा बन रहा है। सुनिए आप क्या कह रहे हैं रामगोपाल यादव। मामले में उन्हें पक्षकार ही नहीं बनाया गया। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। सर, सत्ता के सवाल पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जिस तरीके से अधिकारियों पर दबाव डालकर चुनाव जीता गया है वो पूरी तरीके से अनैतिक है। कोई डेमोक्रेसी बची नहीं भाई। मनमाने तरीके से डंडे के बल पर, गोली के बल पर लोगों को वोट न डालने दिया जाए। ये संभल में तो सिर्फ जो पुनरकी और मीरापुर में और अन्य जगहों पे इन्होंने गुंडई की थी पुलिस के बल पे चुनाव जीतने के लिए, उस पर चर्चा न हो, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ये करवा दिया संभल को। तो बर्क साहब ने कहा है कि उनका नाम जो है एफआईआर में इसलिए डाला गया ताकि सच्चाई सामने ना आ सके, उसे छिपाया जा सके। तो वहाँ कोई जाने नहीं दे रहे, इसलिए सच्चाई तो जब जाएगी, कोई डेलीगेशन जाएगा, एमपी जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कितनी गड़बड़ी की है वहाँ के प्रशासन ने। प्रशासन संभल के मामले में 100% दोषी है और जिस दिन निष्पक्ष होगी तो उसमें बड़े बड़े अधिकारी जेल चले जाएं। सर, इसमें आज आना था, वक्फ बिल आना था, लेकिन उसके लिए जेपीसी ने टाइम मांग लिया, नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि वो इतना महत्वपूर्ण बिल है जी कि उस पर तो एक आध साल में चर्चा हो ही नहीं सकती, पूरी हो ही नहीं सकती। अगर जल्दबाजी में रिपोर्ट दे देते तो वो ठीक नहीं था। तो सर, क्या आज फिर संभल का मुद्दा और अजमेर शरीफ का मुद्दा रहेगा आपके पार्टी के एजेंडे पर? संभल का तो, अजमेर शरीफ का तो बाद में मेरी जानकारी में आया, लेकिन उठेगा तो संभल का तो मैं नोटिस दे ही चुका हूँ, फिर दे दिया हूँ। आज फिर सदन की कार्रवाई रोक के संभल पर चर्चा के लिए देखे क्या करते। आपने सुना रामगोपाल यादव को। देश के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से माने जाते हैं। अब बात आती है कि क्यों कह रहे थे। आपको ध्यान होगा भी उत्तर प्रदेश के संभल का मामला चल रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल की मस्जिद, जामा मस्जिद, जिसमें सर्वे था और सर्वे के काम के दौरान वहां पर उपद्रव हुआ और उस उपद्रव के अंदर 4-5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि राजनीतिक लोग 5 कह रहे हैं और प्रशासनिक लोग, पुलिस के लोग 4 कह रहे हैं। खैर, 4 की हुई या 5 की हुई। और माहौल जो वहाँ का है संभल का, इस समय बहुत ख़राब है। वहाँ का जो माहौल है उसके अंदर तनाव बना हुआ है। और संभल के जो मामला था उसके पीछे कारण जो रहा प्रमुख, वो कारण ये था कि संभल की जो जामा मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर दावा किया गया कि यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है, शिवलिंग है उसमें। जब बात अदालत में गई तो अदालत ने उस मामले को लेकर के तुरंत सुनवाई कर दी और तुरंत सुनवाई करके तुरंत सर्वे का आदेश जारी कर दिया। और आरोप ये लगा कि अदालत ने जो दूसरा पक्ष था, यानी कि जो ये
अदालत में परिवाद दायर किया, ये हिंदू पक्ष ने किया। हिंदू समाज के लोगों ने कहा, विष्णु जैन उसके अंदर अधिवक्ता मुख्य रूप से हैं जिन्होंने अदालत में परिवाद लगाया और कहा कि संभल का जो ये मंदिर है, ये जो मस्जिद है जामा मस्जिद, इसके अंदर मंदिर था पहले, यहाँ पे मंदिर को हटा करके मस्जिद बनाई गई। अब ये मामला सारा चल ही रहा है कि इधर कल मीडिया की सुर्खियां बना अजमेर का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और को लेकर के मामला अदालत में गया। अदालत में कहा गया कि जो ये दरगाह है अजमेर की, अजमेर शरीफ, इसमें बताया गया कि यहां पर भगवान शिव का मंदिर है। मामले को लेकर के अदालत ने नोटिस जारी कर दिया मुस्लिम पक्ष को भी और कहा उसके अंदर कि भाई यहाँ का इसका सर्वे का काम होगा। हालांकि इसके लिए अब जो समन किए गए हैं वो हिंदू पक्ष को भी हैं, मुस्लिम पक्ष को भी हैं और इसके साथ साथ पुरातत्व को भी हैं, सरकार को भी हैं। कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा कि अजमेर शरीफ जो दरगाह है उसके अंदर शिव मंदिर है या नहीं, उस पर सर्वे होगा। अगर आगे चलेगा उसमें सुनने लायक बात होगी तो जो पक्ष बनाया गया है, जो तर्क दिया गया है, उसके अंदर 1911 का एक जज की पुस्तक लिखी है उस जज ने और उसमें उन्होंने कहा है कि यहां पर मंदिर था अजमेर शरीफ में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर शरीफ के नाम से जो फेमस है, जहाँ पर न केवल हुक्मरान, न केवल फिल्म स्टार्स, बल्कि तमाम लोग जाते हैं वहाँ पर चद्दर चढ़ाते हैं और उसको लेकर के, यानी कि उस दरगाह को लेकर के विवाद बना है। विवाद के अंदर बोल गए राम गोपाल यादव और राम गोपाल यादव ने जो बोला वो जुडिशली पर उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया। एक तरह से वो अदालत की अवमानना भी हो सकती है, लेकिन जो उनको लगा उन्होंने बोल दिया। अब महत्वपूर्ण बात दोस्तों आ जाती है, आप पिछले काफ़ी समय से देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर ये विवाद चल रहे हैं। हालांकि आपको ध्यान होगा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग देखना बंद करो। अगर मैं ये कह दूं कि सारे मसले ये जितने आध्यात्म से या जितने संप्रदाय से जुड़े हुए उससे अधिक ये राजनीतिक मसले हैं। अगर हम ये कह दें कि ये सारा कुछ जो सारा विवाद है ये राजनीतिक विवाद है और पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ा अचंभा होता है कि राजनीतिक दल बढ़ चुके हैं। एक दल वो राजनीति करने वाले कि जो हिंदू पक्ष के साथ है, एक पक्ष वो दल वो हैं जो अपने आप को मुस्लिम पक्ष के साथ दिखाते हैं। कैसी गजब विडंबना है ये कि जिन नेताओं के ऊपर जो संविधान की शपथ लेते हैं, जो संसद में जाते हुए, विधानसभा में जाते हुए मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये मंत्री वो मंत्री बनते हुए विपक्षी विधायक हो या सत्ता पक्ष के विधायक हो, सत्ता पक्ष के सांसद हो या विपक्ष के सांसद हो, वो शपथ लिया करते हैं संविधान की। लेकिन इसके बावजूद जो चलता है, जो मैं आपको बता रहा था कि जितना ये मामला आध्यात्मिक है, सांप्रदायिक है, दो समाजों का है, अगर समाजों के बीच का हो तो शायद दो समाज बैठ करके मिलकर उसको सुलझा भी ले। जिस प्रकार से दो अगर परिवार के अंदर विवाद हो जाए तो उस परिवार के अंदर अगर परिवार के सदस्य उस विवाद को सुलझाने बैठ जाएं तो आराम से सुलझा लेंगे। जब उस परिवार के विवाद को सुलझाने के लिए ठोंडा, पंच, सरपंच, मुकदम और पंचायती लोग आगे आ जाएंगे तो उस विवाद को बड़ा कर देंगे। और अगर मैं कहूं कि आजकल कुछ यही हो रहा है, यही चल रहा है, कुछ ऐसा ही चल रहा है। एक तरफ जहां हिंदू पक्ष की तरफ से पूरे देश के अंदर कहा जा रहा है कि जो मस्जिद बनी हुई है उन मस्जिदों के अंदर मंदिर के पीछे मंदिर थे, मस्जिदों को बनाया गया वो मंदिरों के अंदर ही बनाया गया, यानी कि मंदिरों के ढांचे को बिगाड़ करके वह मस्जिद बना दी गई। और आरोप लगते हैं कि जब मुगल शासन हुआ उस शासन के दौरान में आताताई, चाहे वो औरंगजेब थे या तमाम जो मुगल शासक थे, कहा जा सकता है, कहा यही जाता है कि उनके द्वारा भारतीय जो सांस्कृतिक विरासतें थी, मंदिर थे जो, उन पर कब्जे कर लिए गए, उनमें मस्जिदें बना दी गई। इस सबको लेकर के एक्ट भी, कानून भी है जो कि अयोध्या के राम मंदिर के मामले को लेकर भी था और बात भी चली थी कि जो धर्म स्थलों का स्वरूप है उसको बदला जाए या ना बदला जाए, क्या अंदर। लेकिन इस सबके बाद एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है जो कि एकाएक जो सब कुछ चल रहा है आजकल और उस सबके पीछे जितना रोल अगर
बात आ जाएगी धर्म गुरुओं का होगा या धार्मिक संस्थाओं का होगा या कोई सामाजिक संस्थाओं का होगा, उससे ज़्यादा जो उसके पीछे किरदार है, जो पर्दे के पीछे अदा करते हैं, वो राजनीतिक लोग करते हैं और एक दूसरे को लड़ा करके, एक दूसरे के अंदर वैमनस्य की भावना पैदा करके इस प्रकार का माहौल बनाया जाता है। मैं आपको बता रहा था कि एक पक्ष वो है राजनीतिक दलों के अंदर, वो विचारधारा है जो अपने आप को दिखाती है कि हम मुस्लिम के साथ हैं, इस्लामिक कल्चर के साथ दिखाने की कोशिश करती है, और उसमें कहा जाता है कि कट्टरपंथ को लेकर के जब ऐसे कोई बयान होंगे, ऐसी बातें आएंगी तो फिर विवाद बढ़ेंगे। और दूसरा पक्ष वो है जो खुद को हिंदू पक्ष के साथ दिखाता है, हिंदू समाज के साथ दिखाता है। और इसी वजह से आज कहें तो इस समय पूरे देश के अंदर एक तरह से अफरा तफरी का सा माहौल बना हुआ है। तमाम विवाद झगड़े इस तरह की नौबत बनी हुई है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है, ये हमेशा हुआ करता है, और खासकर जब पुराना जो समय था, जो लोगों ने देखा होगा, खैर आज तो वो पूर्वज हमारे नहीं है, जिन लोगों ने देखा होगा कि वाकई विरासतों पर हमले तो होते रहे, विरासतों पर कब्जे भी होते रहे, जो विकास परक सोच कहती है कि आपको पिछला भूल करके आगे बढ़ना होगा। विकास परक सोच हमेशा ये हुआ, उसको आप साइड करके उसको आपको आगे बढ़ना होगा। लेकिन इन सबके बीच में जो राजनीतिक दलों का चलता है, जो एक तरफ चाहे वो लोग हों जो ये नारा दे करके चलते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके बाद बात आ जाती है पीडीए की, फिर आगे चलते हैं तो बात आ जाती है हिंदू मुस्लिम की। ये तमाम विवाद की जड़ बनते रहते हैं, और विवाद की जड़ बनते बनते इस प्रकार का माहौल बन जाता है जो आज कई राज्यों में धीरे धीरे बनने की तरफ है। अगर इसको ढंग से समय रहते हुक्मरानों ने, सरकारों ने, शासकों ने, अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने अगर इसको नहीं रोका तो ये कहीं स्थिति और भी बिगड़ सकती है। पूर्ण बात यह कि जो सांस्कृतिक विरासत का जो मुद्दा होता है उस पर लोग जुड़ते जल्दी, इकट्ठा जल्दी हो जाते हैं। क्या इस सारे मामले में जो आज कह दिया रामगोपाल यादव ने, क्या इसमें जुडिशरी का कितना रोल है? अगर उन्होंने ये कह दिया कि छोटी अदालतें, तो अदालत के अंदर तो हमेशा कोई भी परिवार शुरू होता है वो लोकल कोर्ट से होता है और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। जहाँ जहाँ कभी जिसको उम्मीद होती लगता है कि न्याय नहीं हुआ या कहीं कमी रह जाती है तो कोर्ट से कोर्ट, फिर अगली कोर्ट, ही सब चलता है। लेकिन रामगोपाल यादव ने जिस प्रकार से कहा कि क्या जो उन्होंने कहा कि जुडिशरी जो छोटे जज हैं वो आने की बात करते हैं, तो ये बयान कहाँ तक सही है? आपको क्या लगता है कि ये जो धार्मिक एक तरह से इस समय उन्माद का जो माहौल है, इस सबके पीछे कौन सी राजनीति है? और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर क्या पॉलिटिकल पार्टीज का जो लोगों को बांटने का खेल है ये कितना और बढ़ता रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।